अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, यानी हम फ्रैक्शन को किस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जनरल एग्जांपल ली है। एग्जांपल आपके सामने ये है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में फ्रैक्शंस गिवन है, तो इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर डिवीजन करनी है। तो देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। यहाँ पर 2 बातें याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसी तरीके से हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की वीडियो में और उससे पहले कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन की वीडियो में आपको तफसील से बताया है कि जब कभी भी आपके पास फ्रैक्शंस होल फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती, उनको आपने पहले कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो यहाँ भी हमारे पास सेम उसी तरह है कि हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इससे हम कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शंस हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होती है। तो उसका मैंने आपको प्रोसेस पहले भी बताया है, दोबारा भी देख लें कि हमने डिनोमिनेटर को अपनी ही ओरिजिनल जगह पे लिखना होता है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है साइड वाले नंबर के साथ, और उससे जो आंसर आता है वो और नोमिनेटर को आपस में प्लस कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन थी उनको मैंने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखें डिनोमिनेटर में 2 है और वो मेरा सेम उसी तरीके से नीचे आ गया है, और 2 को जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4 हो गए, और उस 4 के अंदर जब नोमिनेटर को 4 को प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 8। और सेम दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 है, वो 6 मैंने इधर लिख दिया, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ार 12 हो गए, और नोमिनेटर को 1 को प्लस किया तो 13 हो गए। और फिर तीसरी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में 3 है, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ार 6 हो गए, और नोमिनेटर का 3 जब 8 किया तो 9 हो गए, 9/3। तो ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन फ्रैक्शन की। तो अब आपके पास जो फ्रैक्शंस गिवन है वो ये वाली है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो याद रखें, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करने का यह प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिजिट अगर आपस में कैंसिल होते हैं तो उनको कैंसिल करें। अगर ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं होते तो उसके बाद आपने जो पहली फ्रैक्शन हो उसका नोमिनेटर दूसरी फ्रैक्शन या तीसरी फ्रैक्शन किसी भी एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कटता है तो क्रास में भी आप कैंसिल कर सकते हैं, या पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरी तीसरी फ्रैक्शन में किसी एक का भी नोमिनेटर अगर उससे कैंसिल होता है तो कैंसिल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्टेप के अंदर 8/2 था, तो 8/2 हमारे पास 2 के टेबल से कैंसिल होता है। डिनोमिनेटर में 2 1 इज़ 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर 4 2 ज़ार 8 होते हैं, तो ये आपस में कट के सेम इसी तरीके से यहाँ पर 3 1 इज़ 3 और 3 3 ज़ार 9, ये भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते थे तो मैंने इनको काट दिया। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है कट करने से बाद, वो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन आती थी, यानी 4/1 और मल्टीप्लाई बाय 13/6 मल्टीप्लाई बाय 3/1। अब आप यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास जो दूसरी फ्रैक्शन है उसमें क्या डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, और जो तीसरी फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर 3 है। ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको मैंने आपस में क्रॉस में कैंसिल किया है, क्योंकि अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही फ्रैक्शन के आपस में कैंसिल नहीं होते। तो मैंने दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और तीसरी फ्रैक्शन का नोमिनेटर ये दोनों एक ही टेबल से कटते थे, तो मैंने इनको आपस में काट दिया। 2 3 ज़ार 6 होते हैं तो इसको इधर काट दिया, और ऊपर 3 1 इज़ 3 होते हैं उनको टेबल सेम टेबल के साथ कैंसिल कर दिया। इससे हमारे पास जो आंसर आया वो ये था। तो अब आप यहाँ पर दोबारा गौर करें कि यहाँ हमारे पहली फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 4 था और दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 था। ये क्रॉस में फिर आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 इज़ 2 और 2 2 ज़ार 4। तो इसके कैंसिल करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आता है 2/1 मल्टीप्लाई बाय 13/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1। अब आपके पास ये फ्रैक्शंस आ गई हैं।
अब ना हमारे पास कोई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं और ना ही क्रॉस में कोई डिजिट आपस में कैंसिल होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि नोमिनेटर को डायरेक्ट नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई किया, उससे आपके पास 26 आंसर आया, और डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा। और याद रखें, जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो नोमिनेटर आपका जवाब होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी फ्रैक्शन की, उससे हमारे पास आंसर आया 26। अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस किस तरह होती है। दूसरी तरफ मैंने डिवीजन की है। तो याद रखें, डिवीजन के लिए भी सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, जो कि ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट की हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो फ्रैक्शंस आपने कन्वर्ट की हैं उन फ्रैक्शन को लिख देना है, और उनके दरमियान में अब हमने डिवीजन करनी है तो डिवाइड का साइन डाल देना है। और जब आप डिवाइड का साइन डाल देंगे तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि हमारे पास 8/2 डिवाइडेड बाई 13/6 डिवाइडेड बाई 9/3 आ गया है। अब ये हमारे पास डिवाइड का प्रोसीजर होता है कि जब कभी भी 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा जितनी भी फ्रैक्शंस हों उनके दरमियान डिवाइड का साइन हो, तो हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद आने वाली फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह कन्वर्ट करते हैं तो चलें देखते हैं। यहाँ हमारे पास ये फ्रैक्शन थी, हमने इन फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करना है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि डिवाइड के साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई के साइन के अंदर। ये जो डिवाइड के साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन के अंदर। तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन के अंदर चेंज कर दिया है। लेकिन जब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो साइन हमने चेंज किया उससे बाद वाली फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज करेंगे। तो पहले देखें, आपके पास 13/6 था, जब आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो उसके बाद आपके पास 13/6 की जगह भी आपने चेंज कर ली। अब वो 6/13 हो गए, आप ये देख सकते हैं। सेम उसके बाद ये वाला डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 9/3 3/9 में चेंज हो गया। इसके बाद सारा प्रोसीजर वही है जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था। यानी अब आपने ये देखना है कि जो नंबर आपस में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, और अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं होते तो फिर आपने क्रॉस में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जब आप क्रॉस में इनको कैंसिल करेंगे उसके बाद आपके पास जो नंबर आएंगे वो कुछ यूँ होंगे। अब इन नंबर्स में मज़ीद ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं और ना ही क्रॉस में आपस में कैंसिल होते हैं। तो अब आपने डायरेक्ट नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे आपके पास आंसर आएगा 8/3, जो कि आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो हम इसको डिवाइड के मेथड से कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। आप ये आंसर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।